क्या अरविंद केजरीवाल एक नई मुसीबत में फंस गए हैं? लगता तो यही है। शराब नीति घोटाला मामले में जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पे उन्होंने आरोप लगाए और सीधे तौर पे उनको निशाने पे लेने की कोशिश की, अब ये मामला उनके गले पड़ गया है। और हुआ क्या है? हुआ ये है दोस्तों कि एक केस से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा केस गले पड़ गया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जो आपराधिक अवमानना की उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था वो शुरू हो गई है, नोटिस इशू हो गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से 6 नेताओं को नोटिस इशू किए गए हैं इस मामले के अंदर। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज इसमें शामिल हैं, इन 6 नेताओं के अंदर। तो इनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है और 4 सप्ताह में इनको जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं कि भाई आपको जो भी कुछ कहना है वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट जो है 4 सप्ताह में कोर्ट में पेश कर दीजिए। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इस मूल केस की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जिस तरीके का पूरा बवंडर मचाया था, सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप्स अपलोड की गई, पोस्ट चलाई गई, बयान दिए गए, कोर्ट ने उन तमाम चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड ले लिया है और रजिस्ट्री को भी ये कहा है भाई इन तमाम दस्तावेजों को या जो भी चीज़ें हैं इनको संभाल के रखा जाए। यानी ऑन रिकॉर्ड अब वो चीज़ें आ चुकी हैं। अब समस्या यह है कि केजरीवाल इनसे पीछा कैसे छुड़ा पाएंगे, कैसे वो इन चीज़ों के लिए इनकार कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ी मुसीबत हो चुकी है केजरीवाल के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो मूल मुद्दा है यानी सीबीआई की जो अपील है शराब नीति घोटाला मामले में कि लोअर कोर्ट ने उनको बरी किया था और बरी करते समय सीबीआई के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी टिप्पणियां की थी और कुछ आदेश दिए थे, उन सब मामलों को लेकर सीबीआई हाईकोर्ट आ चुकी है और अरविंद केजरीवाल को पता है कि हाईकोर्ट के अंदर ये मामला जो केजरीवाल का पक्ष है वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने में आता है जो लोअर कोर्ट में हुआ। जिस शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहे, जिस मामले में बार बार उनकी जमानत याचिका खारिज होती रही और अंत में जमानत उनको केवल इस आधार पर दी गई कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और चुनाव प्रचार के लिए उनको इजाज़त दे दी जाए, और केवल चुनाव प्रचार के लिए उनको जमानत मिली, वो मुख्यमंत्री पद के तौर पर काम करने पर रोक लगा दी गई थी। यानी इतने तरीके की पाबंदियां जिस मामले में अरविंद केजरीवाल पर रहीं, उसी मामले में लोअर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया और बरी करने से पहले कोई मामले की सुनवाई नहीं हुई, कोई गवाही नहीं हुई, सबूत भी पेश नहीं हो पाए, यानी ट्रायल जो है वो शुरू ही नहीं हुआ और उससे पहले ही उनको पूरी तरीके से मामले से बरी कर दिया गया था। तो ये मामला उसी समय से सवालों के घेरे के अंदर है। अब चूंकि ये सारी चीजें हाई कोर्ट के अंदर क्वेश्चनिंग में आएंगी तो लिहाजा अरविंद केजरीवाल को पता था कि यहां फंसना तय है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा उनके खिलाफ पहले भी कई ऑर्डर दे चुकी थी, तो उन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान एक बाउंडर मचाया कि साहब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस को छोड़ दें, लेकिन ये मामला उनके गले की हड्डी बन गया है। जस्टिस शर्मा ने मामला तो छोड़ दिया लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू कर दी कि साहब आपने कोर्ट की अवमानना की, कोर्ट को गलत तरीके से आपने प्रेजेंट करने की कोशिश की। अब इससे पीछा कैसे छुड़ाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये समझ से परे है, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ों के जवाब देने पड़ेंगे। बहुत सामान्य सी बातें हैं। सबसे पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये कोर्ट की अवमानना क्यों की, जब उनके पास में ये रास्ता था कि वो हाईकोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, तो ये करने की जगह उन्होंने सीधे तौर पर एक जस्टिस के ऊपर आरोप क्यों लगाए, उनके परिवार के ऊपर आरोप क्यों लगाए, उनके बच्चों को लेकर क्यों सवाल खड़े किए। इसके अलावा जब उनको ये मालूम था कि ऐसी स्थिति के अंदर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो सकती है, उसके बावजूद बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी बयानबाजी बंद नहीं की। ऐसी स्थिति के अंदर अब जब सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं तो केजरीवाल के लिए बचना बहुत मुश्किल है और कानून के जानकारों का यह कहना है कि मूल केस में तो होगा जब होगा, लेकिन ये जो अवमानना का केस है इसके अंदर इन 6 व्यक्तियों का जेल जाना लगभग तय है। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपनी प्लानिंग के अंदर फंस गए। इन्होंने हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को उसी तरीके से टारगेट पर लेने की कोशिश की जिस तरीके से ये चुनाव आयोग के अंदर या इलेक्शन कमीशन में जो सीईओ है ज्ञानेश कुमार उनको लेते हुए रहे, लेकिन ये भूल गए कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त हैं और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो है वो हाईकोर्ट की जज हैं। वहां पे आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए चुनाव आयोग तो चुप बैठा रहता है। ज्ञानेश कुमार के ऊपर कितने ही आप आरोप लगाते हैं वो चुप रहते हैं, लेकिन वो काम यहां नहीं होगा। और इसी गलतफहमी के अंदर अरविंद केजरीवाल जो है वो फंस गए हैं बुरी तरीके से। हालांकि वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने की कोशिश भी उन्होंने की, लेकिन ये जो कट्टर ईमानदारी का जो चोला वो पहन के रहते हैं वो उनके लिए बहुत परेशानी का कारण आने वाले दिनों के अंदर बनने वाला है, क्योंकि जो मूल सीबीआई का जो केस है उसकी भी सुनवाई शुरू होने वाली है। पहली तारीख आ गई थी लेकिन उसके ऊपर कुछ आगे बढ़ नहीं पाया मामला, लेकिन अब उस मामले में भी तेजी से सुनवाई होगी मित्रों।
और आप ये मान के चलिए कि जो एविडेंस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है सीबीआई के पास में, या जो ईडी जांच के अंदर निकल कर आया, जिस तरीके से बिना ट्रायल के लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पाक साफ करार दे दिया, हाई कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हाई कोर्ट के अंदर तमाम दस्तावेज और जो चेन पूरी रिएक्शन एक मिली थी, सीबीआई ने पकड़ी थी, वो सब चीज़ें पेश की जाएंगी, सबूत भी होंगे, उनके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। तो पूरा मामला जो है अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी परेशानी का कारण बनने वाला है। और ये टाइमलाइन इसलिए खराब है क्योंकि अगले 6 महीनों के अंदर ही पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव की पूरी प्लानिंग होगी, रणनीति तैयार की जाएगी। पंजाब के अंदर भी अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, फर्स्ट जो तिमाही है उसी के अंदर चुनाव होंगे 2027 के अंदर। और ये बहुत क्रूशियल स्टेज है पंजाब के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तो चुनाव की दौड़ से बाहर हो ही चुके हैं, दिल्ली से सरकार जा चुकी है आम आदमी पार्टी की, केवल पंजाब में सरकार है। तो जो ये अहम समय अरविंद केजरीवाल को पंजाब के लिए चुनावी रणनीति बनाने में लगाना चाहिए था, अब उनको ये समय बिताना पड़ेगा खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के अंदर। और ये भारी अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो पड़ना ही है, साथ ही साथ जो पार्टी है उसके ऊपर भी बहुत भारी पड़ेगा। पार्टी के अंदर वैसे ही पंजाब के अंदर बगावत की स्थिति है, सांसद जा चुके हैं साथ और विधायक जाने को तैयार हैं, केवल अभी इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि आप ये मान के चलिए कि बीजेपी चाहती नहीं है कि किसी भी तरीके से ये आरोप लगे कि पंजाब सरकार को बीजेपी ने अस्थिर कर दिया, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। इसलिए बीजेपी भी चुनाव का समय नजदीक आने का इंतजार कर रही है। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा, पंजाब की आप सरकार जो है उसके अंदर विधायकों के अंदर फ्रैक्शन आपको सामने दिखने मिलेगा। यानी ये जो समय था ये अरविंद केजरीवाल ने गलत चुन लिया, गलत उन्होंने स्टेप उठाया। और अब वही बात कि गलती जो है, हर गलती अपनी कीमत तो मांगती है, और अब केजरीवाल को दो तरफा कीमत इस मामले में चुकानी पड़ेगी। एक तरफ तो चुनाव के अंदर पार्टी सफर करेगी और उनकी रणनीति बनाने वाला कोई नहीं होगा जिसका परिणाम आपको चुनाव में दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी आपके खिलाफ पूरी तरीके से हो चुकी है और जो फिलहाल की स्थिति दिख रही है उसमें आपका फंसना भी केजरीवाल लगभग तय है।